हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज हम 9 से शायद 12 तक पॉइंट तक क्लियर करेंगे। पहली वीडियो में हम लोग कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर चुके हैं और आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच जो हमारे सामने आ रही है वो लाइटोटिस। उस दिन लाइटोटिस के बाद में आवाज़ ऑडियो ख़राब हो गई थी तो इसलिए मैंने उसको काट दिया था। तो आज शुरू करते हैं लाइटोटिस। जैसा आप जानते हैं हाइपरबोली जो है उसका जस्ट उल्टा होता है। ये लाइटोटिस जो होता है हाइपरबोली का जस्ट अपोजिट होता है। तो इसको पहले देख लेते हैं। तो लाइटोटिस यूज़ अ डबल निगेटिव। लाइटोटिस जो है वो डबल निगेटिव का यूज़ करता है टू क्रिएट अ पॉजिटिव मीनिंग। तो इसको पॉजिटिव मीनिंग देने के लिए हमने निगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं। मीन्स यहाँ पर नॉट भी आएगा और प्लस नॉट के साथ उसका सेंस जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा। जैसे देख लीजिए, यू आर नॉट रॉन्ग, मतलब आप गलत नहीं हो। मीन्स क्या है कि आप सही हो। आई एम नो प्रॉफिट, मैं कोई पैगंबर नहीं हूँ। मीन्स क्या है कि मैं कोई पैगंबर ही हूँ। सॉरी, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। ये कहा ना प्रॉफिट, मैं कोई पैगंबर नहीं हूँ। और ऐसे ही एंड देयर इज़ नो ग्रेट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है। मीन्स निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव। ये लाइन किस में की है साथ में देख लेते हैं। जो टी.एस. एलियट साहब ने, पोइट ने, जो कि विक्टोरियन एज के बहुत बढ़िया मॉडर्न एज के पोइट हैं, और इन्होंने जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ये पोएम लिखी थी, उसी का एक लाइन है ये। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, नो इट इज़ नॉट सो डीप एज अ वेल, नहीं ये कोई इतना गहरा नहीं जितना कि कुआं होता है। नॉर सो वाइड एज अ चर्च गेट डोर, इतना भी बड़ा नहीं कि जितना कि चर्च डोर हो। बट इट इज़ एनफ, लेकिन ये पर्याप्त है। इट विल सर्व, इससे गुजारा हो जाएगा। और आगे है, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन, और तुम मुझे कल पाओ तो मुझे ग्रेव मैन पाओगे। अच्छा, ये जो है रोमियो एंड जूलियट की लाइनें हैं। साथ में हमें ये भी देखना है ना कि ये कहाँ से ली गई हैं लाइनें। इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, तो इन लाइन्स को देख लेंगे कि कहाँ से ली गई हैं। तो हमारा जो एग्ज़ाम में ये भी क्लियर होता जाएगा कि ये कहाँ की लाइन्स हैं। अगर आ जाए मान लिया तो भी क्लियर होगा, और प्लस हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच भी चल ही रही हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉट, नो का जो यूज़ हुआ है यहाँ पर देखिए, इधर नो है, नॉट है, तो निगेटिव वर्ड्स यूज हुए हैं। तो इसी से ये बन जाती है लाइटोटिस। चलिए आगे देखते हैं। बस इतना ही है, मर्किसियो ने टैबलेट के बारे में कहा था। अब है अंडर स्टेटमेंट। यहाँ पर हाइपरबोली में ओवर स्टेटमेंट होता है, एग्जैगरेशन होता है। लाइटोटिस में क्या होता है कि निगेटिव वर्ड का यूज़ करके पॉजिटिव सेंस दिया जाता है। लेकिन अंडर स्टेटमेंट क्या होता है, बड़ी चीज़ को छोटा दिखाना होता है। मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे हाइपरबोली में क्या था, छोटे को बड़ा दिखाना था, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना था। लेकिन यहाँ पर बढ़ाकर नहीं, उसका उल्टा है। तो अंडर स्टेटमेंट इज़ द इंटेंशनल डाउन प्लेइंग ऑफ अ सिचुएशन। दिस कैन क्रिएट ह्यूमरस और डेड पैन इफेक्ट इन राइटिंग। तो राइटिंग में जो डेड पैन इफेक्ट जो लाना होता है ना, वो अंडर स्टेटमेंट से ही आता है। तो अंडर स्टेटमेंट के बारे में आप समझ गए थोड़ा। चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके। पहला एग्जाम्पल इसका जो है, आई हैव टू हैव दिस ऑपरेशन, मुझे ये ऑपरेशन करवाना है। इट इज़ नॉट वेरी सीरियस, ये कोई सीरियस नहीं है। आई हैव दिस टिनी लिटिल ट्यूमर ऑन द ब्रेन, मुझे तो ब्रेन में थोड़ा सा ट्यूमर है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, ब्रेन ट्यूमर हो किसी को और वो ऑपरेशन कराने जा रहा है, और वो कह रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, सीरियस नहीं है। तो ये क्या है, इसका इफेक्ट जो है ना बहुत ही डाउन ट्राइट कर दिया है, जैसे कि मतलब बहुत ही कम इसको आंका गया है। ये जेडी सैलिंगर ने दिया है द कैचर इन द राई में। चलिए अगला बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। किसका है ये एग्जाम्पल? अंडर स्टेटमेंट का। या आई स्क्रैच
आई स्क्रैच, हाँ हाँ आई स्क्रैच स्क्रैच, मैरी इट्स एनफ, ये पर्याप्त है। वेयर इज़ माई पेज, गो विलेन फेच अ सर्जन, जाओ विलेन सर्जन को लेकर आओ। जब मर्क्यूसियो, रोमियो और मर्क्यूसियो में लड़ाई हो गई थी तो मर्क्यूसियो थोड़ा सा जख्मी हो गया था रोमियो के हाथों, और थोड़ा जख्मी नहीं हुआ था, बहुत अच्छे से चोट लग गई थी। तो मर्क्यूसियो वहाँ पर बोल क्या रहा है, अरे स्क्रैच लगा, मीन्स बहुत छोटी सी बात, जैसे खरोच आई है, और था क्या, घायल हुआ था अच्छे से। तो यहाँ पर रोमियो और जूलियट की लाइन है, मर्क्यूसियो ने इसको बोला है, और इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी आ रही, अंडर स्टेटमेंट आ रही है। और साथ में आपको ये भी पता चल रहा है कि ये लाइन कहाँ की है, रोमियो एंड जूलियट की है। या आई स्क्रैच मैरी इट इज़ एनफ, वेयर माई पेज, गो विलेन फेच अ सर्जन, ये मर्क्यूसियो ने कहा है रोमियो एंड जूलियट में। चलिए अगला देख लेते हैं। द डेजर्ट इज समटाइम्स ड्राई एंड सैंडी, रेगिस्तान कभी कभी सूखा और रेतीला हो जाता है। तो क्या ऐसी बात है, रेगिस्तान हमेशा सूखा ही होता है वहाँ पर, और रेत ही भरी होती है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, कभी कभी हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन उसको दिखाया क्या है, बिल्कुल अंडर स्टेटमेंट में ही दिखा दिया है। दूसरा देखते हैं इसके बाद अगला, इट इज़ जस्ट अ लिटिल कूल टुडे, आज थोड़ी सी ठंड है। तो आज थोड़ी सी ठंड है मीन्स बहुत ठंड पड़ती हो, तो वहाँ पर कहें थोड़ी सी ठंड है, तो ये भी एक प्रकार का अंडर स्टेटमेंट है। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। द यूनिवर्स इज़ अ प्रेटी बिग प्लेस, ब्रह्मांड बस छोटा सा बड़ा स्थान है। ब्रह्मांड को थोड़ा सा बड़ा स्थान बता रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात को बहुत छोटा सा करके दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, ये अंडर स्टेटमेंट का ही एग्जाम्पल है। जैसे कोई कहते हैं ना IAS वगैरह पास कर जाए और कहे जस्ट IAS पास किया उसने, उसमें क्या है, तो ये है अंडर स्टेटमेंट। चलिए अब अगली देखते हैं, फिगर ऑफ स्पीच सिमली। सिमली आपको बहुत अच्छे से तैयार होगी, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं इसको। अ सिमली कंपेयर्स टू डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। तो जहाँ पर दो डिसिमिलर थिंग्स जो होती हैं उनको अगर कंपेयर किया जाए, और वो भी एज, लाइक या सो का यूज़ करके, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, सिमली हो जाती है फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि अभी और देखना इसमें, द गोल अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर होता क्या है, किसी चीज़ को समझना होता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल है, इट वॉज द फर्स्ट रियल डे ऑफ समर, ये गर्मी का पहला वास्तविक दिन था। एंड बाय द टाइम शी केम बैक इंडोर्स, जब वो वापस इंडोर आई तो शी वॉज एज रेड एज अ टोमेटो, वो इतनी लाल थी जैसे कि टमाटर होता है। तो यहाँ पर एज रेड एज टोमेटो ये दिया है ना, ये यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। अब आगे देखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लें। हाँ तो देखिए, शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट जो कहानी है ना, आपको मालूम है ड्रामा एक ट्रेजेडी है, तो इसमें कहता है शेक्सपियर में कि इज़ लव अ टेंडर थिंग, क्या प्रेम एक कोमल चीज़ है। इट इज़ टू रफ, ये बहुत ही भद्दा है। टू र्यूड, बहुत ही असभ्य है। जैसे टू बॉयस्ट्रस, बहुत ही बवंडर वाला, बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा कहा जाता है इसमें। इट प्रिक्स लाइक थॉर्न, और ये चुभता कैसे है, जैसे कांटा चुभता है। तो यहाँ पर इट प्रिक्स लाइक थॉर्न जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपकी सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये लाइनें कहाँ की हैं, ये लाइन्स हैं रोमियो एंड जूलियट की। अब देखिए अगला देखते हैं। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट, ये लाइन जो है मैकबेथ की लाइन है, जो कि शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी थी। वहाँ पर लेडी मैकबेथ को समझाती है, कहती है कि लुक लाइक इनोसेंट फ्लावर, एक भोले वाले फूल की तरह दिखो, और बी द सर्पेंट अंडर इट, और इसके अंतर्गत मतलब इसके नीचे सांप बनो, जैसे फूल के नीचे छुपा हुआ सांप, आस्तीन के सांप बन के रहो। तो ये लेडी मैकबेथ कहती है, यहाँ पर जो लाइक शब्द आया इसीलिए सिमिली हो गया। अगला देखते हैं।
ये फिर वो लेडी मैकबेथ की कहती है, योर फेस माई थेन इज़ एज अ बुक, तुम्हारा चेहरा मेरे थेन ऐसा है एक किताब की तरह है। वेयर मैन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स, जहाँ पर लोग अद्भुत मतलब स्ट्रेंज मैटर्स मामले पढ़ सकते हैं। मीन्स तुम्हारा चेहरा तो एक खुली किताब की तरह है जहाँ पर कोई भी तुम्हारे मन में क्या है उसको समझ सकता है। तो यहाँ पर जो कहा है तुम्हारा चेहरा एक किताब की तरह है, ऐस लगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, सिमली हो गई। तो याद रखिए मैकबेथ की लाइन है कहानी की, और बोला किसने, लेडी मैकबेथ ने। अब है नाउ डज ही फील लाइक हिज टाइटल, अब उसको लगता है उसका टाइटल कैसा है, हैंग लूज अबाउट हिम, उसके ऊपर बेकार में पड़ा हुआ। जैसे कि कपड़े किसी के मांग कर पहन लें तो वो कैसे लगते हैं, ऑड लगते हैं ना, उसी प्रकार से उसको जो टाइटल मिल गया है ना किंग का, वो उसके लिए ऐसा हो गया जैसे ड्वार्फ आदमी को, बौने आदमी को जेंट के कपड़े पहना दिए जाएं। जिसे लिखा भी है लाइक अ जेंट्स रोब अपॉन अ ड्वार्फिश थीफ, एक बौने चोर को एक बड़े बहुत बड़े आदमी की या कह दो दानव के कपड़े पहना दिए जाएं तो वो चोर कैसा दिखेगा। इसी प्रकार से मैकबेथ जो है एक बहुत छोटा तुच्छ आदमी था और जिसको एक राजा के पोशाक पहनी हुई उसको रास नहीं आ रही है। तो ये भी मैकबेथ की लाइन है, और साथ में यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, सिमली। समझ आ रहा होगा, एक ही साथ में दो काम चल रहे हैं यहाँ पर कि एक तो फिगर ऑफ स्पीच आप समझ रहे हैं, साथ साथ ये लाइन कहाँ की ली गई है वो भी समझ रहे हैं। तो माई फादर्स ब्रदर, मेरे पिता का भाई, बट अच्छा पिता का भाई कौन हुआ, अंकल हुआ ना, बट नो मोर लाइक माई फादर, लेकिन मेरे पिता जैसा नहीं है। देन आई टू हरकुलस, जैसे कि मैं हरकुलस जैसा नहीं हूँ वैसे ही मेरा पिता मेरा अंकल जो है मेरे पिता के जैसा नहीं है। यहाँ पर जो हैमलेट है वो कंपेयर करता है अपने पिता की और उसके अंकल की, क्लॉडियस की। तो हैमलेट ही बोलता है हैमलेट कहानी में, जो कि आप जानते हैं होकम, आपने याद किया होगा HOKM, ये सीरियल भी बन जाता है। तो सबसे पहले हैमलेट, O से ओथेलो, K से किंग लियर, M से मैकबेथ। तो ये 4 वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज जो हैं उसमें ही एक ट्रेजेडी ये भी है हैमलेट। और हैमलेट अपने पिता को, अपने अंकल को देखता है तो कहता है मेरे पिताजी का स्थान तो इसने ले लिया लेकिन मेरे पिता जैसे नहीं हो सकते। जिस प्रकार से कह रहा कि मैं हरकुलस नहीं हो सकता वैसे ही मेरे अंकल मेरे पिता जैसे नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मिला कहाँ पर है आपको, तो देखिए यहाँ पर लाइक लिखा हुआ है ना, तो यही है सिमली। अब देखिए जब कैसियस कहता है जूलियस सीजर के बारे में, कहता सीजर क्राइड लाइक अ गर्ल, सीजर तो लड़की की तरह चिल्लाता था। तो ये कैसियस ने कहा है, ये जूलियस सीजर कहानी में है, कैसियस की स्पीच है, सिमली का यूज़ हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यागो द फूड दैट टू हिम, भोजन जो उसके लिए, नाउ इज एज लूसियस एज लोकस्ट्स, शैल बी टू हिम शॉर्टली एज बिटर एज कोलोक्विंटिडा। तो ये यहाँ पर देखिए एज बिटर एज दिया है ना, तो यहाँ पर क्या हो गई, सिमली फिगर ऑफ स्पीच हो गई। और ये कहानी किसमें की है, यागो बोलता है ओथेलो की कहानी है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये 8-9 जो होंगे पॉइंट ऐसे ही बताइए एक्स्ट्रा में कि आपको थोड़ा सा समझ जाए आप। तो माई लव इज़ लाइक रेड रेड रोज़, तो यहाँ पर लाइक दिया है ना, तो ये सिमली हो गई। माई ब्रदर एंड आई फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स ऑल द टाइम, देखिए लाइक मिला है तो सिमली हो गई। इनियान इज़ ऑलवेज एज बिजी एज बी, तो एज बिजी एज बी दिया है, सिमली हो गई। ये हम जल्दी बता रहे हैं आपको। माई कज़न चैटर्स लाइक मंकी, तो मेरी कज़न जो है वो कैसे चिल्लाती है, जैसे कि मंकी हो। किटी इज़ एज प्राउड एज अ पीकॉक, तो यहाँ पर एज प्राउड एज पीकॉक दिया हुआ है। अगला है श्रुति वर्क्स लाइक अ स्लोथ, स्लोथ बहुत धीरे करने वाला चलने वाला कीड़ा होता है, तो श्रुति वर्क्स लाइक अ स्लोथ, ये भी एक सिमली है। माई डॉग शैडो ईट्स लाइक अ पिग आफ्टर आई टेक हिम फॉर अ वॉक,
तो यहाँ पर लाइक लिखा हुआ है, सिमली है। अगला देखिए, स्टीफन आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी आफ्टर वर्किंग। हाँ, आई नहीं है, यहाँ पर है स्टीफन स्लेप्ट लाइक अ बेबी। स्टीफन सोता था एक बेबी की तरह। आफ्टर वर्किंग फॉर 10 लॉन्ग आवर्स, 10 लगातार घंटे काम करके स्टीफन सो गया कैसे, बच्चे की तरह। तो यहाँ पर सिमली हो गया। अगला है, माई फादर हैज़ आइज लाइक अ हॉक। मेरे पिता की आंखें कैसी हैं, हॉक की तरह, हॉक पक्षी की तरह। ही फाइंड्स आउट इवन द माइन्यूटेस्ट थिंग्स, वो छोटी से छोटी चीज़ें देख लेता है। तो यहाँ पर देखना हमें है, लाइक लगा हुआ है, सिमली है। अगला है, बॉब इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स। बॉब इतना चालाक है जितने की फॉक्स। तो ये क्या है, सिमली हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं मेटाफर। बस ये लास्ट है, फिर बाद में देखेंगे अगली वीडियो में। तो पहले देखते हैं मेटाफर। अ मेटाफर इज द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ डिसिमिलर थिंग्स टू क्रिएट मोर विविड इमेजरी अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा सीधे डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है और इसमें एज लाइक सो का यूज़ नहीं होता। जब से दो डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर किया जाता है, लेकिन इसमें एज लाइक सो का प्रयोग नहीं होता। जैसे सिमली जो थी उसमें था, जैसे कहते हैं कि ही वॉज लाइक अ लॉयन, यहाँ पर सीधा करें ही वॉज लॉयन। तो ही वॉज अ लॉयन हो गया तो मेटाफर हो गया, ही वॉज लाइक अ लॉयन हो गया तो सिमली हो गया। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कुछ। पहला एग्जाम्पल है, ही वॉज एन ऑनियन। वह एक प्याज था। क्या आदमी का भी प्याज हो सकता है, नहीं ना, लेकिन उसकी तुलना की है प्याज से। टू अंडरस्टैंड हिम, उसको समझने के लिए, शी हैड टू पील बैक द लेयर्स, उसे उसकी एक एक लेयर्स को छीलना पड़ा। तो ये क्या है, एक प्रकार का प्याज की तरह है। तो यहाँ पर तुलना तो की है, लाइक नहीं लगाया, ये मेटाफर है। अगला है, आई शैल कंपेयर दी टू समर्स डे। ये विलियम शेक्सपियर का जो सॉनेट है उसी में दिया है कि शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस and often is his gold complexion dimmed, but thy eternal summer shall not fade। तो ये क्या है, ये भी सिमली का ही एग्जाम्पल, मेटाफर का एग्जाम्पल दिया है। shall I compare thee, तो ये जो है अपनी बिलवड जो है उसको तुलना कर रहा है, किससे, समर डे से, लेकिन एज लाइक सो नहीं दिया है। अगला है, कहता लाइफ इज बट वॉकिंग शेडो, जीवन एक चलती फिरती छाया के समान है। अ पुअर प्लेयर, हम लोग क्या है, पुअर प्लेयर हैं। दैट स्ट्रेस एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन मोर, तो जो कि हम लोग अपना समय में, अच्छा इसको और देखना है अभी, तो माफ़ कीजिए इसमें थोड़ा छोटा दिखेगा। लिखा है कि लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, जीवन एक छोटी चलती फिरती छाया है। अ पुअर प्लेयर है हम लोग, और क्या है, दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज, हम लोग उस प्लेयर की तरह होते हैं, हम उस एक्टर की तरह होते हैं जो स्टेज पर आता है, झगड़ा पानी करता है, उसके बाद में चला जाता है। एंड देन इज हर्ड नो मोर, और उसके बाद नहीं देखा जाता। तो हमारी लाइफ भी ऐसी है, एक छाया की तरह है, और हम लोग केवल एक प्लेयर की तरह हैं, एक एक्टर की तरह हैं। हम स्टेज पर आते हैं और आने के बाद में अपना जो भी रोल दिया होता है गॉड के द्वारा, उसको पूरा करने के बाद में हम लोग चले जाते हैं, और फिर उसके बाद में हमें बिल्कुल नहीं सुना जाता है कि कोई कैरेक्टर था यहाँ पर। इसी प्रकार से अगला मैकबेथ की लाइन है, हाँ ऊपर वाली एज यू लाइक इट की थी, ऊपर वाली जो लाइन है, माई लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड हिज आर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मैकबेथ की। अगली लाइन भी जो है मैकबेथ की ही है, वी हैव स्कॉच्ड द स्नेक नॉट किल्ड इट। तो मैकबेथ कहता है कि हमने उस सांप को मारा, कुचला है, उसको मारा नहीं है। ये सांप किसको कहा है, बैंकों के लड़के फ्लिंस को कहा है। तो ये एक प्रकार का मेटाफर ये भी है। अगली लाइन जो है मैकबेथ की फिर है, मैकबेथ बोलता है, द स्प्रिंग द हेड द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड, मतलब झरना, स्प्रिंग का मतलब जहाँ पर शुरुआत होती है किसी चीज़ के पानी की, तो वही कहते हैं झरना।
द हेड मतलब मुखिया, द फाउंटेन फब्बारा ऑफ योर ब्लड तुम्हारे खून का, ये डंकन को कहा जा रहा है, इज स्टॉप्ड वो रुक गया है। कहा तुम्हारे यहाँ तुम्हारे खून का, तुम्हारे वंश का जो जहाँ से शुरुआत हुई है, तुम्हें जन्म देने वाला जो है उसकी सांसें रुक गई हैं। द वेरी सोर्स ऑफ इट इज स्टॉप्ड, और उसका जो स्रोत था तुम्हारी लाइफ का उसको बंद कर दिया गया है। इट इज़ द ईस्ट। हाँ, तो ये जो है लाइन मैकबेथ ने कही है, डंकन के बारे में कही है, माल्कम डोनाल्ड से कहा है, और खुद ही मर्डर करता, आप तो जानते होंगे इसके बारे में। फिर मैकबेथ कहता है, आगे है इट इज़ द ईस्ट, जूलियट इज़ द सन। तो कहा ये तो पूरब है, और जूलियट कैसी है? सन है। जूलियट की तुलना किससे गई है? सन से की गई है। तो रोमियो जूलियट कहानी में रोमियो जो है जूलियट की तुलना सन से करता है। यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो गई, और कहानी की लाइन पता चल गई आपको कहाँ की है। आगे देखते हैं, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल द मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स। तो पूरा संसार जो है ना, पूरा वर्ल्ड जो है एक प्रकार की स्टेज है, और जहाँ पर ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और जहाँ पर सभी पुरुष और स्त्रियाँ क्या हैं? केवल प्लेयर्स हैं, मतलब एक्टर्स हैं। ये कहानी भी एज यू लाइक इट में आई है, लाइन आई है, और इसे कौन बोलता है? जैक्स बोलता है, मेलंकलिक जैक जो है। अगला देखते हैं, पुअर मैन आई नो ही वुड नॉट बी अ वुल्फ, है ना, मैं जानता हूँ कि वो भेड़िया नहीं होगा, बट दैट ही सीज द रोमन्स आर बट शीप, लेकिन ही सीज वो देखता है कि द रोमन्स आर बट शीप, लेकिन जो रोमन लोग हैं उनको भेड़ कहा है ना। तो कहा है कि मतलब मैं जानता हूँ कि ही वुड नॉट बी वुल्फ, वो भेड़िया तो नहीं होगा, लेकिन वो देखता कैसे? रोम वासियों को कैसे देखता है? शीप के रूप में देखता है, भेड़ों के रूप में देखता है। ही वॉज नो लायन, वर लिखा है, जिसे समझिए कि ही वॉज नो लायन, वो कोई शेर नहीं था, और वर नॉट द रोमन्स हिंड्स, तो ना ही रोमन्स लोग जो हैं खाली कोई ऐसी प्रजाति हैं। तो यहाँ पर सीधी बात कही गई है, कैसेस कहता है जूलियस सीजर के बारे में कि जूलियस सीजर कोई भेड़िया नहीं है, तो भेड़िया नहीं होता, और ना ही हम लोग रोमवासी जो हैं भेड़ बकरियां होते। तो ये एक प्रकार का तुलना की गई सीधी, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मेटाफर। अगला है, चलिए अब मेटोनिमी जो है, मेटोनिमी, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज